कॉस्ट फंक्शन एक ऐसा इकोनॉमिक टूल है जो हमें बताता है कि कैसे टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन आउटपुट के साथ चेंज होती है। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फुकी एजुकेशन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे क्या होता है कॉस्ट, उसके कॉस्ट फंक्शन एंड उसके डिफरेंट टाइप्स। सो चालू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली में हम इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट? सो कॉस्ट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन इनपुट्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑन फाइनल गुड्स और सर्विसेज। आप लोगों ने कॉस्ट शब्द जो है पहले कहीं ना कहीं बार सुना होगा और आपको पता है कहीं ना कहीं कॉस्ट क्या होती है। इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पर यहाँ पे हमने क्या बोला है कॉस्ट को, कि कॉस्ट क्या है? वो टोटल एक्सपेंडिचर यानी वो टोटल खर्चा जो हम कर रहे हैं किस पे, इनपुट्स पे, यानी हमने इनपुट्स पे जो भी खर्चा करा है उसमें, और दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज, यानी कि वही सिर्फ खर्चे की बात कर रहे हैं जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे हमने इस्तेमाल करा है। और आगे क्या बोला गया था? कॉस्ट इज सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कॉस्ट टोटल जिसका हम रेफर करते हैं यहाँ पे सिंगल वर्ड कॉस्ट, वो कहीं ना कहीं क्या है, वो हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का टोटल है। राइट, आपको पता है इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। राइट, तो उन पे जो भी हमने खर्चा करा है प्रोडक्शन के लिए हम उसी को कॉस्ट से रिफर करते हैं। एंड फर्दर हमने कॉस्ट को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दी। कॉस्ट का जो क्या होता है टोटल, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों का टोटल। Right, so what is explicit cost? The actual expenditure made on the inputs or the payments made to the outsider to hire the factor services is known as explicit cost. Right, आप यहाँ पे जो वर्ड है उसकी मीनिंग पर जाएं। जैसे कि बोला गया explicit cost, तो मान लीजिए कि बाहरी, कहीं ना कहीं बाहरी कॉस्ट की बात करी जा रही है जो आउटसाइड है उसके बारे में। और वहीं पे इम्प्लिसिट की अगर बात करें तो इम्प्लिसिट यानी कि इनसाइडर, यानी कि अंदर की जो भी कॉस्ट है उसके बारे में बात करी जा रही है। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा रियल लाइफ बेस्ड कॉस्ट है जो आप यूजुअली देखते हैं, और जो भी आप मीनिंग सोचते हैं उसका, वो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। या क्या बोला गया था? एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यानी जो एक्चुअली में आपने यहाँ पे खर्चा करा है किस पे, इनपुट्स पे, और जो पेमेंट्स आपने करी है आउटसाइडर को किस चीज के लिए, उनकी फैक्टर सर्विसेज हायर करने के लिए, उसको आप बोलते हैं क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आप कोई बिजनेस चालू करें और आप उसमें जो भी खर्चा करें, जहां आप पैसा पे करें, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ले ली या फिर आपने कुछ वहां पे लोगों को हायर कर लिया, कुछ एम्प्लॉयज हायर कर ली, तो वहां पे जो आप एक्चुअली में जो भी खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल पेइंग द रेंट फॉर द हायर्ड प्रेमाइसेस। राइट, यहाँ पे आपने प्रेमाइसेस, कोई बिल्डिंग आपने रेंट पे ले ली, उसके लिए रेंट पे करना, रॉ मटेरियल्स के लिए पे करना, या फिर पेइंग द एम्प्लॉइज वेजेस, यानी कि एम्प्लॉय को उनकी वेजेस पे करना। तो सारी की सारी कॉस्ट जो है वो आती है किसके अंदर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर। ठीक है, ये तो काफी आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगा होगा और यही हम यूजुअली कॉस्ट का मतलब मानते हैं। लेकिन एक और तरीके कॉस्ट होती है जो होती है हमारी क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? The estimated value of the inputs supplied by the owners along with the normal profit is known as implicit cost. क्या बोला गया यहाँ पे, क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स। राइट, अब क्या होता है कई बार बिजनेस में, अगर आप एक बिजनेस करते हैं, आपको कोई बिजनेस है, आपने स्टार्ट करा, तो बहुत सारी कॉस्ट जो है कहीं बार आपको पे नहीं करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आप एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं और उसके लिए आपको ऑफिस सेटअप करना है, बट आपने सोचा कि ऑफिस सेटअप करने के लिए मेरे पास खुद की एक बिल्डिंग है, तो मुझे कहीं पे भी बिल्डिंग जो है रेंट पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू ऑलरेडी ओन अ बिल्डिंग। राइट, तो इस केस में आपने वहां पे कोई रेंट पे करा नहीं, बट कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वहां पे कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो इनकर करी है, और ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। वो कॉस्ट जो एक्चुअली में आपको पे करनी नहीं पड़ती बट इट स्टिल एग्जिस्ट। राइट, सो यहाँ पे बोला गया है एस्टिमेटेड वैल्यू, यहाँ पे हम उस वैल्यू का एस्टिमेट करते हैं सप्लाइड बाय द ओनर्स, यानी जो ओनर होते हैं उनके थ्रू, विद द नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। राइट, अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट के आपके यहाँ पे एग्जांपल है, काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, यानी आपने खुद के कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करा। राइट, आपका बिजनेस था, आपको कहीं ना कहीं से कैपिटल चाहिए था। राइट, पर आपको कोई टेंशन नहीं, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी कैपिटल काफी सारा था, तो आपने खुद का पैसा ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। पर जैसे बिजनेस में हम पता है कि हर चीज पे क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो इंटरेस्ट आप अपने खुद के कैपिटल पे लेते हैं तो कहाँ जाता है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस में ही चले जाता है। दिस इज द थिंग व्हिच इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट, कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट और कैपिटल को एज अ कॉस्ट ट्रीट नहीं करते, बट इट इज अ कॉस्ट, वो भी किस तरह की, इम्प्लिसिट कॉस्ट।
रेंट ऑफ ओन लैंड यानी खुद के जमीन पे जो भी आप रेंट दे रहे हैं वो, सैलरीज फॉर वन सर्विसेज, राइट, यानी कि आपने कोई बिजनेस चालू करा, आपने कोई कंपनी चालू करी और आपने बोला कि इस कंपनी का सीईओ मैं ही हूंगा, तो आप खुद को सैलरी तो पे करेंगे नहीं, राइट, पर कहीं ना कहीं आप सैलरी तो एक सर्विसेज के लिए कहीं ना कहीं हमें कॉस्ट उसके लिए एस्टिमेट करनी पड़ेगी, राइट, तो यहाँ पे ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाती है, सैलरी फॉर वन सर्विसेज एज एन एंटरप्रेन्योर एटसेट्रा। दीज आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, है, तो ये सारे के सारे कॉस्ट जो है किससे एसोसिएट होते हैं, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, यानी खुद ने जो सप्लाई कर दी हो उससे। Thus, cost in economics refer to both the actual money spent on the inputs, also known as the explicit cost, and the imputed value of inputs provided by the owners, also known as the implicit cost. यानी क्या होता है cost economics में, यानी actual money जो आपने spend करा है inputs पे, जिसको हम बोलते हैं explicit cost, और वो imputed value of inputs जो खुद ने owner ने provide कर दी, यानी implicit cost, यानी कि explicit और implicit cost दोनों को add करने पे हमें क्या मिलता है, वो actual cost जो भी हमने इसके पहले define करा था। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। मीनिंग देखें तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज अ पेमेंट मेड टू द आउटसाइड पार्टी फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज, यानी कि वो जिसको हमने आउटसाइड पार्टी को पे करा हो फैक्टर सर्विसेज हायर करने के लिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, है ना, तो यहाँ पे क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है हम आउटसाइड किसी को पे करते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट किसी को हम पे एक्चुअली में नहीं करते हैं। मनी पेमेंट की बात करते हैं, वहीं पे इट इंक्लूड्स पेइंग विद एक्चुअल मनी, यहाँ पे एक्चुअल मनी से किसी को पे कर रहे हैं, यानी खुद की जेब से पैसा निकाल के किसी को वो पे कर रहे हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट में आप कहीं पे भी किसी को पैसा पे नहीं कर रहे होते हैं इन रियलिटी। इट कंसिस्ट ऑफ द फर्म्स इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर, देयर इज नो मॉनेटरी पेमेंट इन्वॉल्वड, यानी कि खुद की फर्म की जो ऑलरेडी आपके पास जो फैक्टर्स हैं उनकी बस वैल्यू को आप इंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, पर यहाँ पे एक्चुअली में कोई मॉनेटरी पेमेंट नहीं होता है। एग्जांपल की बात करें, पेमेंट ऑफ सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि जो भी सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, खुद के इंटरेस्ट पे कैपिटल, खुद के कैपिटल पे इंटरेस्ट, रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड लैंड एटसेट्रा, है ना, यानी कि जो सेल्फ आपकी खुद जमीन है उस पर जो भी रेंट हो, ये आपके एग्जांपल रहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट के। नेक्स्ट आता है कॉस्ट फंक्शन। अब हमने समझे कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, पर हम अब कॉस्ट फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या होता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन रिफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट कॉस्ट एंड आउटपुट, राइट, तो यहाँ पे वापस से कॉस्ट फंक्शन जो क्या है, वो एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, इनपुट कॉस्ट और आउटपुट के बीच में, यानी कि आउटपुट यानी कि जो फाइनल कमोडिटी, यानी कि जो फाइनल आउटकम है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस का वो, और इनपुट कॉस्ट यानी कि जो आप खर्चा कर रहे हैं वो। इन सिंपल टर्म द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज रिफर्ड टू एज कॉस्ट फंक्शन, है ना, यानी कि यहाँ पे दो चीजों की बात करी गई है, कॉस्ट और आउटपुट। अब कॉस्ट का मीनिंग हम समझ लिया और आउटपुट का मीनिंग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो दोनों के बीच का जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन। और उसको हम लिखते हैं किस तरीके से, C इक्वल टू F ब्रैकेट Q, जहां पे C क्या है, C है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो कॉस्ट एक्चुअली में आपका है वो, Q क्या है, Q है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या फिर आउटपुट, राइट, और F है उन दोनों का फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वो दर्शाता है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन में क्या क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन इज अ फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स दैट इज यूज्ड टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कॉस्ट इनकर्ड ऑन देयर प्रोडक्शन सर्विसेज, यानी कि कहीं ना कहीं हम एक रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कॉस्ट और आउटपुट के बीच में, कि किस तरीके से एक इंक्रीज इन कॉस्ट आउटपुट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या फिर एक डिक्रीज इन कॉस्ट आउटपुट को किस तरीके से चेंज करता है। तो यहाँ पे हम उस रिलेशनशिप को यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। 3 different types of cost are incurred during the production of a good or service, यानी कि यहाँ पे यूजुअली प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान 3 अलग अलग तरह की कॉस्ट जो है वो आती है, यानी कि टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। फर्म यूज कॉस्ट फंक्शन टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन इंक्लूडिंग आउटपुट लेवल, प्राइसिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, यानी फर्म्स जो है यूजुअली अपने प्रोडक्शन डिसीजन को इन कॉस्ट को देखकर ही यहाँ पे बनाते हैं, यानी कि वो प्राइसिंग देखते हैं, रिसोर्स एलोकेशन देखते हैं और अलग अलग आउटपुट लेवल को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपने डिसीजंस पर बनाते हैं। The aim of using the cost function is to minimize cost and maximize the profits of the firm, है ना, तो जैसे ये पता है कि हर बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो यहाँ पे भी कॉस्ट फंक्शन का जो मेन एम है वो क्या है कि हम कॉस्ट को जितना हो सके उतना कम करें और प्रोडक्शन को जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज करें, जिससे क्या हो कि फर्म सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग कॉस्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, इन ब्रीफ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि 3 तरह की कॉस्ट आती है,
तो आप एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहला टोटल कॉस्ट। इन द शॉर्ट रन सम ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड व्हाइल द अदर फैक्टर आर वेरिएबल, राइट। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट रन में दो तरह के फैक्टर होते हैं, कुछ फिक्स्ड और कुछ वेरिएबल। इन द सेम वे द शॉर्ट रन कॉस्ट आर आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू डिफरेंट काइंड, यानी कि शॉर्ट रन कॉस्ट भी जो है वो भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करी गई है। जस्ट लाइक हमने जैसे प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था किस तरीके से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में, और इन दोनों का सम जो होता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। सबसे पहली तरह की कॉस्ट हमारी क्या, टोटल कॉस्ट, यानी कि जहां पे हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे देखें तो इसके भी अलग अलग 3 सब डिविजन्स हैं। सबसे पहला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर सिंपली हम इसे फिक्स्ड कॉस्ट ही बोल सकते हैं, यानी कि TFC। द कॉस्ट ऑन विच द आउटपुट लेवल डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट आर नोन एज द फिक्स्ड कॉस्ट, यानी ऐसी कुछ कॉस्ट जिससे आउटपुट लेवल पे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आ रहा है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल के तौर पे सैलरी ऑफ स्टाफ, रेंट ऑन ऑफिस प्रीमाइसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा, है ना। यानी कि ये जो आपकी चीजें हैं ये कॉस्ट है। सैलरी ऑफ स्टाफ हो गया, रेंट आप जो बिल्डिंग पे पे कर रहे हैं, और इंटरेस्ट जो आपने लोन्स पे पे कर रहे हैं, ये इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है किससे, हमारे आउटपुट से, तो इसलिए ये फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है। अदर नेम ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट आर सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और जनरल कॉस्ट, राइट। तो ये अलग अलग नाम है जिससे जाना जाता है। आप देखें इसको कहीं ना कहीं अनअवॉइडेबल भी बोला गया है, बिकॉज आप बिजनेस में कुछ प्रोडक्शन करें ना करें पर आपको ये कॉस्ट जो है पे करना ही पड़ता है, इसलिए। फिर दूसरा हमारा होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर सिंपली वेरिएबल कॉस्ट, राइट। अब यहाँ पे देखिए नाम में क्या है, वेरिएबल, यानी कि वेरी करता है किसके साथ, आउटपुट के साथ। द कॉस्ट ऑन विच द आउटपुट लेवल हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट आर नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ऐसा किसका, वेरिएबल कॉस्ट का, किसके साथ, आउटपुट के साथ। एग्जांपल के तौर पे फ्यूल, पावर, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल एसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें पे जितना आप खर्चा करते हैं उतना ही आपका आउटपुट लेवल जो है वो वेरी करता है। इसके अदर नाम अगर आप देखें तो प्राइम कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, है ना। इसको हमने कहीं ना कहीं अवॉइडेबल कॉस्ट ही बोला, क्योंकि अगर आप इसको अगर चाहें तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप इसे अवॉइड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आउटपुट को भी फिर अवॉइड कर रहे हैं। और तीसरा टोटल कॉस्ट, जो कि इन दोनों कॉस्ट को मिला के बनाई जाती है। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज टोटल कॉस्ट, यानी जैसे कि नाम इसका सजेस्ट करता है जितना सिंपल है उतनी ही ये बात भी सिंपल है कि टोटल कॉस्ट यानी इन टोटल हमने खर्चा कितना करा। तो आप किस तरीके से उसे बताएंगे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी TFC प्लस TVC करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इन सिंपल टर्म टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट डिफरेंट आउटपुट लेवल, यानी कि सारे के सारे डिफरेंट आउटपुट लेवल पे जब हम दोनों वेरिएबल और फिक्स्ड को ऐड करते हैं तो हमें एक सिंगल कॉस्ट मिलती है, और वो क्या होती है, टोटल कॉस्ट, जो कि हमें हमारे सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको शो करती है। फिर बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट आर द पर यूनिट कॉस्ट व्हिच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट इन अ रियलिस्टिक मैनर। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट हमें पर यूनिट कॉस्ट शो करता है, राइट, जिसे नाम से करता है एवरेज। तो हम यहाँ टोटल कॉस्ट के एवरेज कैलकुलेट करते हैं और इससे निकालते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट हमें कितना आ रहा है। दिस पर यूनिट कॉस्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अब जैसे कि हमने कहा 3 अलग अलग तरीके हमने कॉस्ट देखी, TFC, TVC और TC, तो इन तीनों की भी अलग अलग एवरेजेस कैलकुलेट किए जाते हैं और वो तीनों अलग अलग डिफाइन करे जाते हैं। सबसे पहला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी AFC। The per unit fixed cost of production is known as average fixed cost, यानी कि आप देखिए यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का अगर आप उसका एवरेज निकालें तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी जो भी आउटपुट है आप उससे डिवाइड करते हैं क्या, TFC से उसको डिवाइड कर देंगे और आपको मिल जाएगा AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड जस्ट लाइक TFC अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका TVC आ जाएगा, और TVC को आप डिवाइड करेंगे किससे, आउटपुट से, तो TVC डिवाइड बाय आउटपुट विल गिव यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और तीसरा आपका आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे TC यानी टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे किससे, पर आउटपुट से, पर यूनिट आउटपुट से, तो आपको दे देगा क्या, एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, है ना। अनदर वे टू डिफाइन एवरेज टोटल कॉस्ट इज बाय सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको टोटल कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है यानी आपका एवरेज टोटल कॉस्ट ATC या फिर AC आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप सिंपली AFC और ABC को भी यहाँ पे ऐड करके एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि इसको हमें अलग से निकालने की जरूरत है, अगर आपके पास ये दोनों पहले से ही आपने कैलकुलेट कर लिए हैं तो आप इन दोनों को ऐड करके भी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है तीसरा टाइप ऑफ कॉस्ट वो है मार्जिनल कॉस्ट, एंड एज अ नेम सजेस्ट ये मार्जिनल
कॉस्ट को कैलकुलेट करता है, यानी कि एडिशनल कॉस्ट को यहाँ पे कैलकुलेट करता है। द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि जो एडिशनल कॉस्ट है जो हम इनकर करते हैं टोटल कॉस्ट पे हर यूनिट के बाद, उसी को हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट था किस चीज को, 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में 400 रुपए, राइट। आप 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपको 400 रुपए यहाँ पे खर्चा आ रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स, यानी अब आपने सोचा कि एक और यूनिट बढ़ाते हैं, तो आपने 2 से 3 यूनिट पर चले गए और अब कितना कॉस्ट आ रहा है, अब आ रहा है 600 रुपए। तो यहाँ पे हमें मार्जिनल बताना है कि मार्जिनल कॉस्ट कितना आया है, यानी कि एडिशनल कॉस्ट हमारा जो है वो कितना आया है। 2 पे 400 था, एक बढ़ाने पे 200 रुपए सीधे से बढ़ गया, 400 से 600 हो गया। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 600 माइनस 400, तो आपको कितना आ जाएगा, 200 यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। इसको फॉर्मूला में अगर पुट करें तो TCN माइनस TCN माइनस 1, इसका क्या मतलब हुआ कि आप उस कॉस्ट में से माइनस करें उसकी प्रीवियस वाली कॉस्ट। n माइनस 1 का मतलब क्या होता है, प्रीवियस वाली कॉस्ट को माइनस करें। जैसे कि इस केस में हमने 600 में से उसकी प्रीवियस वाली कॉस्ट जो है 400 माइनस करी। अगर 600 ये है तो मैं इसको बोलूंगा कि ये मेरी TCN है, राइट, ये मेरा TCN है। तो वहीं पर 400 मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा उसका प्रीवियस वाला कॉस्ट हो जाएगा TCN माइनस 1, यानी एक पहले वाला, इसलिए हमने माइनस 1 करा है, राइट। तो इसलिए TCN माइनस 1, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। n यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के लिए स्टैंड करता है। MCN, हमने यहाँ पे MCN लिखा है, यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द nth यूनिट, यानी कि जो भी nth यूनिट है, कोई भी nth यूनिट हो सकती है। और TCN क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ द nth यूनिट, TCN माइनस 1, द टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट, उसकी प्रीवियस वाली यूनिट, राइट। तो इस तरीके से वो स्टैंड करता है। और सिंपली आपको यहाँ पे लॉजिक क्या याद रखना है कि हाँ, जो करंट कॉस्ट है उसमें से पिछली वाली कॉस्ट को माइनस करना है। इस एक्सप्रेशन को आपको हर जगह स्पेसिफिकली इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस होता है बिजनेस में। द कॉस्ट फंक्शन इज क्रूशियल फॉर बिजनेस एज इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने में ये हेल्प करता है, किस तरीके से हम कॉस्ट एफिशिएंट हो सकते हैं, यानी कॉस्ट को अपने रिड्यूस कर सकते हैं। प्राइसिंग प्रोडक्ट्स एप्रोप्रिएटली टू इंश्योर द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से प्राइस करना, उन पर सही तरीके से उनकी प्राइसिंग करना, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी हमें आ सके, एक बिजनेस को आ सके। मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन प्रोडक्शन लेवल, यानी कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाना अपने प्रोडक्शन लेवल पे कि कितने आपको किस लेवल पे आपको अपना प्रोडक्शन रखना है, क्या वो लो रखना है या हाई रखना है, जो कि हमने देखा था किसमें, हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखा था किस तरीके से प्रोडक्शन लेवल भी वेरी करता है और वो हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करता है। आगे जाके हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी देखेंगे, जहां पे हमने कॉस्ट और रेवेन्यू जब पढ़ लिया होगा तो हम डिटरमाइन करेंगे किस तरीके से वो आइडियल पोजीशन होती है जहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट में होता है। और आइडेंटिफाइंग कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि यहाँ पे जहां पे भी आप पैसा बचा सके उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, ये हमें हेल्प करता है कॉस्ट फंक्शन। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस टेबल से आपको मिसिंग फिगर्स जो है उनको कैलकुलेट करना है, राइट। आपके पास आउटपुट्स दिए हैं, आपके पास TFC और TVC दिया है, राइट। अभी हमने जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान है। कुछ इसमें आप देखें, कुछ ब्लैंक्स जो है वो कुछ खाली है, हमें इनको यहाँ पे भरना है, राइट। सो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम देखते हैं आउटपुट लेवल क्या है, 0। आउटपुट लेवल 0 है, TC यहाँ पे डैश है, TFC यहाँ पे डैश है, TVC यहाँ पे डैश है, राइट। हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। पर आप देखें यहाँ पे TFC में हमें एक जगह 15 दिया है, यानी कि TFC एक लेवल पे, यानी जो 4th यूनिट था उसे 15 दिया है, राइट। इसका क्या मतलब है कि TFC 15 था और TVC 28 था, पर हमें यहाँ पे याद रखना कि TFC अगर एक लेवल पे 15 है तो बाकी लेवल पे भी वो 15 ही रहेगा, बिकॉज TFC स्टैंड्स फॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर ये 4th यूनिट पे, 4th आउटपुट पे अगर ये 15 है तो बाकी सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे ये 15 ही रहेगी, राइट। तो हम इसको सेफली यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये 15 होगा, यहाँ पे भी ये 15 होगा, यहाँ पे भी ये 15 होगा, यहाँ पे भी ये 15 होगा और यहाँ पे भी ये 15 होगा, है ना। क्योंकि ये हमारे आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता है, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे आउटपुट से। अगर ये यहाँ पे 4 में 15 है तो ये बाकी लेवल से भी 15 ही होगी, राइट। और वहीं पे अगर हम देखें TVC को तो डायरेक्टली वेरी करता है किसके साथ, हमारे आउटपुट लेवल के साथ। तो पहले में हम यहाँ लिख सकते हैं कि TVC हमारा जो है वो 0 होगा। वाई 0 होगा बिकॉज आउटपुट भी 0 है, अगर आउटपुट 0 है तो TVC भी 0 होगा बिकॉज ये डायरेक्टली वेरी करते हैं। तो अगर TC हम निकालना चाहें तो TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, यानी इन दोनों का सम जो होता है वो टोटल कॉस्ट होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सेफली कि TAC हमारा पहले लेवल पे 15 हो जाएगा,
राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक क्लू पकड़ा और उससे हमने इतनी सारी चीजें फिल कर दी। आइए बाकी चीजें फिल करते हैं। दूसरे लेवल पे देखें तो टीवीसी है हमारे पास और टीएफसी भी है, तो यहाँ पे 15 + 5 ये कितना हो जाएगा 20। फिर 24 दिया है यहाँ पे टीसीएम है, टीएफसी हमें 15 दिया है लेकिन टीवीसी हमें नहीं दिया है ना। अब टीवीसी कैसे निकाले, हमें यहाँ पे दो चीजें दी हैं, तो यहाँ पे टीवीसी जो है 24 के अंदर ऑलरेडी ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है इंक्लूडेड होगा, यानी कि 24 - 15 करेंगे तो हमें यहाँ पे ये 9 दे देगा, राइट। हमने इसमें से माइनस करा तो हमें ये दे दिया 9। फिर वापस से यहाँ पे दोनों हमें टीएफसी टीवीसी दिया अगेन, तो हम इसको ऐड कर देंगे विच विल गिव अस 32। 15 + 28 करेंगे तो ये हमें दे देगा 33। और फाइनली यहाँ पे हमें वापस से 57 15 दिया, 57 में से 15 माइनस कर लेंगे तो ये हमें दे देगा कितना 42, जो कि रिमेनिंग है वो क्या होगा हमारा टीवीसी यानी कि 42। तो इस तरीके से आपको जो मिसिंग फिगर्स हैं वो कैलकुलेट करना है, आपको एक जगह कुछ क्लू पकड़ना है और अपना लॉजिक इस्तेमाल करके बाकी जो ब्लैंक्स उनको फिल करने की कोशिश करनी है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने उसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से गिवन है, किस तरीके से हमने उस चीज को निकाला। आपको सबसे पहले पकड़ना है टीएफसी। अगर किसी भी लेवल पे टीएफसी गिवन है तो कहानी काफी सिंपल होती है, आपको सिर्फ सारे के सारे लेवल पे 15 15 15 कर देना है, फिर आप वहां से इजीली टीसी निकाल सकते हैं क्योंकि टीसी स्टैंड्स फॉर टीवीसी + टीएफसी, राइट। और अगर आपके पास टीवीसी नहीं है तो टीवीसी निकालने के लिए आप टीसी में से टीएफसी भी माइनस कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ पे वापस से हमें क्वेश्चन है सॉल्व करना है। इसमें इस बार हमें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पे हमें टीवीसी यानी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं करने हैं, राइट। सो अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट पहले हमें कितना दिया गया है 20 दिया गया है, और आउटपुट देखें आउटपुट लेवल भी कितना है 1 है। अगर 1 पे मार्जिनल कॉस्ट 20 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एडिशनल जो कॉस्ट आया है वो 20 होगा, यानी 20 से बड़ा है, तो इसकी टोटल कॉस्ट जो है हमारा वो भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, राइट। फिर 20 से हमारा नेक्स्ट कितना आता है 50 आता है, राइट। 50 आता है तो 50 कितने से बड़ा 30 से हमारा जो है कॉस्ट टोटल कॉस्ट वो इंक्रीज हुआ है, एडिशनल यहाँ पे 30 कॉस्ट आया। साथ साथ में हम एवरेज कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कॉस्ट इज AC डिवाइडेड बाय आउटपुट, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 1 व्हिच विल गिव अस 20, 50 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच विल गिव अस 25। फिर आगे बढ़ते हैं वापस से, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे 10 दिया है तो 50 + 10 करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 60। फिर 60 को डिवाइड करेंगे 3 से तो वो आपको दे देगा 20। फिर 15 यहाँ पे दिए, 15 को वापस से ऐड करेंगे 60 में तो ये आपका आ जाएगा 75। वापस से एडिशनल आपको यहाँ पे 75 को डिवाइड करना है किससे 4 से तो ये आपको दे देगा 18.75। फिर इसके बाद आप यहाँ पे वापस से आगे बढ़ेंगे, 15 आपको यहाँ पे दिया है, 15 आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मार्जिनल कॉस्ट जो है वो गिवन नहीं है, पर यहाँ पे आपको मार्जिनल कॉस्ट गिवन नहीं है, ना ही आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पे एवरेज कॉस्ट गिवन है। तो अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अब टीसी को डिवाइड करते हैं आउटपुट से। अब आपको एवरेज कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे आउटपुट से, यानी 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे आप 5 से, तो यहाँ पे 17 × 5 विल गिव यू 85। 85 आ गया, 75 से 85 हो गया तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 10। और फाइनली यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट दिया 25 और ये 85 ऑलरेडी आप 25 ऐड कर देंगे तो ये आपको दे देगा 110, एंड 110 को आप 6 से डिवाइड करेंगे सो इट विल गिव यू समथिंग अराउंड 18.2, राइट। डेसिमल में आएगा समथिंग अराउंड 18.2 आपको ये दे देगा जब हम इसको 110 को 6 से डिवाइड करेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमने यहाँ पे लॉजिक जो है वो इस्तेमाल करा है। आप देखें यहाँ पे टीसी क्वांटिटी आपके यहाँ पे 20, टीसी को हमने कैसे कैलकुलेट करा, टीसी को हमने कैलकुलेट करा समीशन ऑफ एमसी प्लस एफसी, है ना। यहाँ पे कि जो एमसी है हमारा यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है उसका समीशन यहाँ पे हमने इस्तेमाल करा। 20 था, 20 में 30 प्लस करा तो हमें 50 मिल गया, 30 में 10 प्लस करा तो आपको यहाँ पे आगे का 60 मिल गया, 10 फिर उसी में फर्दर आपने 15 ऐड करा 75 मिल गया, फिर आपने उसमें 10 ऐड करा तो आपको 85 मिल गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए 85 हमने यहाँ पे अलग केस से निकाला था, 85 निकालने के लिए हमने 17 × 5 करता हमें 85 मिल गया। और सिमिलरली हमने AC को भी इस तरीके से निकाला, 50 डिवाइड बाय 2 25, 60 डिवाइड बाय 2 30, 75 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 18.75। फिर यहाँ पे 85 जो हमें निकालना था किससे 17 × 5 करके, और फाइनली यहाँ पे 110 डिवाइड बाय 6 18.33। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने TC AC MC यहाँ पे कैलकुलेट करा। अब देखिए यहाँ पे हमें एक और क्वेश्चन है जहाँ पे हमें TC और ABC को कैलकुलेट करना है, वीकली AC और वीकली TC और ABC को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें देके रखी, नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड,
उनका कॉस्ट दिया, नंबर ऑफ वर्कर कितने 70 हमने एम्प्लॉय करे हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर वीक कितने 200 करे हैं, वीकली रेंट ऑफ द लैंड 500, वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर 300, पावर 350 रुपीज और रॉ मटेरियल यूज 1800, राइट। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स दिए हैं और हमें क्लासिफाई करना है और उससे निकालना है क्या, टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पहले तो आप इन सब चीजों को क्लासिफाई करेंगे क्या फिक्स्ड है और क्या वेरिएबल है। सो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट निकालने को कहा है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने को कहा है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीबीसी प्लस टीएफसी, राइट। और वहां पे अगर टीबीसी का फॉर्मूला देखें तो इस क्वेश्चन में हम टीबीसी को किस तरीके से निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे टीबीसी निकालने के लिए हमें टीसी या टीवीएफसी दोनों में से कुछ चाहिए, राइट। और हमारे पास दोनों चीजें नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। तो देखते हैं टीबीसी को हम यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे। सो टीबीसी के अंदर वो कॉस्ट आती है जो हमारे आउटपुट के साथ वेरी करती है, जैसे कि रॉ मटेरियल यूज्ड, ये हमारे आउटपुट के साथ वेरी करती है, पावर प्लस नंबर ऑफ वर्कर इनटू वीकली वेजेस, यानी कि वर्कर, पावर और रॉ मटेरियल यूज, ये तीनों की तीनों चीजें जो है ये हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आती हैं। इसमें से आप दो चीजें देखेंगे, रॉ मटेरियल यूज 1800 रुपए, पावर 350 रुपए, तो दोनों के दोनों कॉस्ट जो है ये हमें गिवन है। और साथ में हमें दिया गया है क्या, वर्कर्स के बारे में दिया गया है। वर्कर क्या, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी कि 70 वर्कर हमने एम्प्लॉय करे हैं और हम यहाँ पे उनको कितना वेज पे करते हैं, यहाँ पे हम उनको 300 रुपए वेज पे करते हैं एक वर्कर को। तो यहाँ पे सारे के सारे वर्कर्स जो है यहाँ पे हम जो है टोटल वेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो टीवी से अगर निकालेंगे तो 1800 प्लस 350 प्लस 70 इंटू 300 विच विल गिव अस 23,150 रुपीज, दैट विल बी अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे हमने हमारा जो टोटल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 23,150 डिवाइड बाय 200 से हमने यहाँ पे क्यों डिवाइड करा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पर वीक वो कितना है 200, तो पर यूनिट हम यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, 200 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 23,000 डिवाइड बाय 150 विल गिव अस 115.75 व्हिच विल बी आवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो कॉस्ट फंक्शन को समझने से हमें प्लानिंग, प्राइसिंग और कॉस्ट एफिशिएंसी को मैनेज करना अब अच्छे से आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो मेरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फ्यूकी एजुकेशन ऐप।